मैं अनुराग चिंटू आज 16 से 30 साल की उम्र वाले पीढ़ी के नौजवानों को बचाने आया हूँ, क्योंकि आजकल की इस पीढ़ी के ज़्यादातर युवा अपना कीमती समय ऐसी प्रक्रियाओं में व्यर्थ कर रहे हैं जिसका उनके कैरियर से कोई लेना देना नहीं। बहुत से फालतू के काम, प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहकर या फिर किसी गलत संगत में पड़कर अपनी उम्र और समय की कीमत को नहीं समझ पा रहे। देखिए, 16 से 30 साल की उम्र जिंदगी का एक ऐसा अद्भुत और जोशीला भरा पड़ाव होता है जिसमें मन कुछ करने के लिए उत्साह से भरा होता है और शरीर ताकत से। तो ऐसे में ये चीज़ बहुत मायने रखती है। किसी भी बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए ऐसा नहीं कि इस एज के बाद आप कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर सकते, पर आपको शुरुआत इसी उम्र से ही करनी होगी। बेस यहीं से बनाना होगा। मेहनत और संघर्ष इसी उम्र से शुरू करनी होगी ताकि आप युवा अवस्था में बड़े से बड़े मुकाम हासिल कर पाओ। और रही बात छोटी सी उम्र में प्यार मोहब्बत जैसी भावनाओं में बहना, मैं कोई प्यार मोहब्बत का दुश्मन तो नहीं, लेकिन ये सब आजकल का एक फैशन बन चुका है जिसकी शुरुआत आजकल की मूवीज वीडियो से हो जाती है। फिर इसका मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसका क्रेज पहले असल ज़िंदगी से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे पूरे समाज में फैलना शुरू हो जाता है। पता नहीं क्या होता जा रहा है आजकल की पीढ़ी के 16 से 30 साल के नौजवानों को, जो अपना कीमती समय इन सब चक्रों में पड़कर बर्बाद कर रहे हैं। अब इस बदलते ज़माने का असर कहूँ या कुछ घटिया फैशन का क्रेज कहूँ या यूट्यूब फेसबुक पर डाली जाने वाली ऐसी वीडियोज़ का गंदा असर जिसे सर्च करके बड़े शौक से देखा जाता है और मन में उस गंदगी को अच्छे से भर लिया जाता है। फिर शुरुआत होती है गंदे विचारों से भरी मानसिकता के साथ एक गंदे समाज निर्माण की। चलिए एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ, शायद आपकी आंखें खुल जाए। बहुत जिम्मेदार और ईमानदार एक पिता अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता था। माँ तो थी नहीं, इसलिए पिता ने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन लाखों रुपए बेटी की फीस जमा करने का समय आया। ईमानदार था, चोरी डाका तो डाल नहीं सकता था। अब करे तो क्या करे, आखिर इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आए। बहुत विचार करने पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पिता ने फैसला लिया अपनी एक किडनी बेचने का। जमाने की तमाम ठोकरें खाने के बाद जब एक बेटी के तजुर्बेदार गरीब बाप ने बड़े विश्वास के साथ ये सोचकर अपनी एक किडनी बेच दी कि अब मेरी बिटिया अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बन जाएगी, बिटिया का भविष्य बन जाएगा और खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन दूर हॉस्टल में बैठी बिटिया तो कैरियर को ताव पर रखकर अपने माँ बाप के सपनों को पैरों तले रौंदती हुई किसी लड़के के प्यार के चक्कर में इतनी पगला गई थी कि धोखा मिलने पर अपनी जान देने के लिए 30 फुट की एक बिल्डिंग से कूद गई। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिस वजह से बेटी बच गई। हो सकता है दूर बैठे उस गरीब बाप की ये दुआई थी जिस वजह से बेटी की मौत टल गई। अब आप खुद विचार करें कि इस आजकल की पीढ़ी के बच्चों की नादानी कहूँ या बेवकूफ़ी, अज्ञानता कहूँ या नालायकीपना। मैं अनुराग चिंटू अपनी इस वीडियो के जरिए आज की पीढ़ी के उन बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि उस इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी और कैरियर दांव पर मत लगाओ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ समय पहले आया है। ज़िंदगी उसके लिए दांव पर लगाओ जिसने तुम्हें ज़िंदगी दी, जो जन्म से तुम्हारे साथ है। हकीकत को समझो और झूठ के आईने से बाहर निकलो। हमारा दिमाग उन्हीं एक्टिविटीज़ के दायरे में घूमता रह जाता है जिन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, फिर चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। हमारा कंसंट्रेशन उन्हीं चीज़ों के आसपास केंद्रित होने लगता है जिसको हम अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी समझ बैठते हैं। याद रखना, जब तक आपका दिमाग किसी इंसान के ख्यालों की बेड़ियों में जकड़ा रहेगा, उसी को पाने के बारे में सोचता रहेगा, तो आप बहुत कुछ खो रहे हो। याद रखना, जबकि तुम्हारे अंदर वो सब काबिलियत है जिससे तुम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। अपनी काबिलियत के दम पर अपने परिवार को एक अच्छा और बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हो, एक अच्छे और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। और ये तभी होगा जब तुम अपने दिमाग को उन सब थॉट से आज़ाद कर दोगे जो तुम्हारे कैरियर के लिए ज़रूरी नहीं। बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अट्रैक्शन को मोहब्बत मत समझो और मोहब्बत को कैरियर मत बनाओ। आगे बढ़ो, अपनी शक्तिशाली बुद्धि और काबिलियत का सही प्रयोग करके उस मुकाम को हासिल करो जिससे तुम्हारे माँ बाप गर्व से ऊंचा हो जाए। जिंदगी के पन्नों पर रच दो एक इतिहास अपनी मेहनत की कलम से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हाँ, सब्सक्राइबर की हाफ सेंचुरी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।